तो हेलो गाइस, कैसे आप सब। मेरा नाम है हर्ष राजपूत और आज एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कपड़े का व्यापार करते हैं और कपड़े के व्यापार को फ्लॉप करना चाहते हैं तो 5 ऐसे कारण मैं आपको बता सकता हूं जिनके कारण आपका बिजनेस बिल्कुल ही फ्लॉप हो सकता है। नंबर 1 पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, उधार देना। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनके बिजनेस आपने देखे होंगे चलते हैं 1 2 4 5 साल बढ़िया चलते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि उनकी देनदारी उधार इतना बढ़ जाता है कि उनका व्यापार धीरे धीरे करके ठप हो जाता है और काम बिल्कुल ही बंद हो जाता है। अगर आप भी उधार देते हैं दोस्तों, कहने का मेरा भाव ये है कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो अगर आप किसी भी अपने रिश्तेदार किसी दोस्त को उधार देते हैं, देखिए उधार एक ऐसा मात्र कई बार आपने कहा होगा उधार एक जादू है, हम देंगे और आप कभी वापस हमें दिखेंगे नहीं, है ना। तो ऐसा कभी भी मत करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि उधार दे तो देंगे आप, पर मांगने में बहुत ज़्यादा शर्म आती है। अगर मान लीजिए मैंने किसी को उधार दे दिया तो अगर मैं उससे मांगूंगा ना, मेरे को उसके सामने झुकना पड़ेगा। एक तो हमारा पैसा है ना, और वो हमारे पैसे को टाइम पे नहीं देगा तो हमें उस पर गुस्सा भी आएगा और उससे हमारा उसके प्रति व्यवहार भी खराब हो जाएगा। और इस कारण वो क्या होता है, कई बार मान लीजिए आप किसी को उधार देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो लोग उधार दे देते हैं ना, अब मान लीजिए मैंने किसी को उधार दिया, वो मेरी दुकान पे नहीं आएगा कपड़ा खरीदने। मान लीजिए उसके पास पैसे भी हैं, उसको पता है कि 5,000 तो इसके पैसे पिछले देने हैं और आज तो सिर्फ मैंने 1,000 रुपये का कपड़ा खरीदना है, तो क्यों ना मैं किसी और दुकान से 1,000 का नकदो कपड़ा खरीद लूँ और 5,000 रुपये देने भी नहीं पड़ेंगे। तो लोग क्या करते हैं, उधार लेने के बाद आपकी दुकान पे आते ही नहीं है। ये बात आपको समझ लेनी है। बहुत सारे लोग आपका पोपट बना देते हैं, वो कहते हैं हम 1 2 4 बार आएंगे, 5 बार आएंगे, कपड़ा ले लेंगे, पर लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो आपके साथ लेन देन में कुछ गड़बड़ कर देते हैं और उसके बाद वो आपकी दुकान पे आते ही नहीं। ठीक है ना। तो अगर आप भी उधार देते हैं, अगर आप चाहते हैं अपना बिजनेस फ्लॉप करना, तो जितना मर्जी चाहे उधार दें। अगर चाहते हैं बिजनेस ग्रोथ करें तो आज ही बंद कर दीजिए उधार देना। दूसरा कारण दोस्तों हम बता देते हैं आपको, ये हमारा पहला पॉइंट था उधार देना, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है ट्रेंड और फैशन। अगर आप पता नहीं लगाते हैं ना तो बहुत बढ़िया है, बहुत जल्दी आपकी दुकान बंद हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता मार्केट में किस तरीके का फैशन चल रहा है, मार्केट में किस तरीके की डिमांड है, मार्केट में क्या फैशन चल रहा है, लड़के लोग क्या डिमांड कर रहे हैं और आप अपनी मर्जी से कुछ भी भरे जा रहे हैं, तो आपका बिजनेस फ्लॉप होना तय है। ठीक है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बिजनेस फ्लॉप होना तय है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया में जो लड़के लोग हैं वो क्या पहनना पसंद करते हैं, उन्हें किस तरीके के कपड़े पसंद है, उन्हें किस तरीके की जीन्स पसंद आ रही है, शर्ट पसंद आ रही है, वो किस तरीके की ट्रैक पैंट डालते हैं। लड़कों का लड़कियों का जो भी आपको पता है आपके एरिया में जो चलता है, अगर आप उस हिसाब से वैरायटी भरेंगे तभी आपका व्यापार ग्रोथ करेगा, अन्यथा आपका व्यापार ठप हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है जिस कारण बड़े बड़े लोगों के व्यापार ठप हो जाते हैं। अगर आप भी अपने व्यापार को ठप करना चाहते हैं, बिल्कुल बंद करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप भी ट्रेंड और फैशन का पता बिल्कुल भी मत लगाएं। ठीक है ना। आप मत देखिए इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, आपके एरिया के कॉम्पिटिटर क्या लेके आ रहे हैं, मत देखिए। अगर आप बिल्कुल ही देखना बंद कर देंगे तो 5-6 साल में आपकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। अगर मैं बात करूं दोस्तों तीसरे टॉपिक में हमारा आ जाता अंधाधुंध विश्वास करना। दोस्तों अंधाधुंध विश्वास का मतलब ये है कि आप अपनी टीम पे, ठीक है ना, अपनी टीम पे बहुत ज्यादा हद से ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, आप उनके भरोसे काम छोड़ के चले जाते हैं। बट क्या हो जाता है, कल को उनके मन में लालच आ जाती है। ठीक है ना। कई तरीके से ये बात सामने आ सकती है। मान लीजिए वो गले में कुछ हेरा फेरी कर जाए, 100 का इधर 100 200 का इधर कर दिया, 1-2 नोट अपनी जेब में 2 गले में डाल दिए, है ना। तो ये भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है अंधाधुंध विश्वास करना। मान लीजिए आप अपनी टीम के किसी मेंबर पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, उसने पूरा अपने काम उसके ऊपर डिपेंड किया हुआ था, बट वो कल को छोड़ के कहीं और चला जाए तो उसकी वजह से भी आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो किसी पे भी आपको अंधाधुंध विश्वास नहीं करना है, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि सबके सब लोग एक तरीके से कहीं ना कहीं उनके मन में किसी ना किसी तरीके का लालच आ ही जाता है। क्योंकि देखो इंसान एक पुतली है और उनके मन में लालच आना एक आम बात है। ठीक है ना। तो इस चीज से भी आप बच के रहिए, किसी पे भी ज्यादा विश्वास मत करिए और समय समय पे अपने एम्प्लॉय को चेक करते रहिएगा। तो
दोस्तों फोर्थ पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं, फोर्थ पॉइंट में आता है रेगुलर मार्केटिंग करनी पड़ती है। अगर जो लोग रेगुलर मार्केटिंग नहीं करते हैं तो वो भी एक व्यापार को ठप करने का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। अगर आप रेगुलर लोगों को अपने बारे में नहीं बता रहे, अपने व्यापार के बारे में नहीं बता रहे, अपने प्राइसिंग के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, तो ये भी एक अपने व्यापार को ठप करने का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, मान लीजिए अगर आप अपने स्टॉक में रख रखाव को भी चेंज ना करें, जैसे आपने पिछले साल रखा था इस साल भी वैसा ही है, और आपकी दुकान में कोई भी सुधार नहीं होता है, तो धीरे धीरे आपका व्यापार भी बंद हो जाएगा। आपको अगर इसके अपोजिट मैं बात कर लेता हूँ उल्टी तरफ, अगर आप अपने स्टॉक में रेगुलर अपडेट करते रहेंगे, कुछ ना कुछ इसको नए तरीके से रखते रहेंगे, तो पुराना स्टॉक भी देखने में अच्छा लगता है। अगर आप अपने स्टॉक का रखरखाव अच्छा नहीं करते दोस्तों, तो इससे क्या होगा, आपका व्यापार ठप हो जाएगा। और अगर आप रेगुलर मार्केटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि लोगों को आपके व्यापार के बारे में नहीं पता लगेगा, और एक टाइम ऐसा आ जाता है जिसकी बात नहीं उसे लोग भूल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मृत्यु के बाद लोग हमें भी भूल जाते हैं, जब हमारे मृत्यु हो जाती है तो हमें 1-2-4 साल के बाद कोई भी याद नहीं करता। इसी प्रकार से जब आप लोग अपनी मार्केटिंग अपने एरिया में नहीं करेंगे ना, लोगों को बताएंगे नहीं अपने व्यापार के बारे में, तो आपका व्यापार ठप होना जनरल सी बात है, एकदम बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। अब दोस्तों 5वां पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है, वो है क्वालिटी अच्छी नहीं होना। अब देखिए आपका व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा था, अब आपके मन में लालच आ गया, और लालच आना एक अच्छी बात भी है, क्यों नहीं जी, लालच आ गया, आप काम बढ़िया कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर कहीं ना कहीं मन में लड्डू फूट गया लालच का, ठीक है। वो जो शर्ट आप 300 रुपए की ले रहे थे, 350-400 रुपए में बेच रहे थे, बट आपने मन में लालच आ गया, 150 रुपए की शर्ट लेके आने लग गए और 400 रुपए में बेचने लग गए, तो क्या हो गया, क्वालिटी घटिया लग गई लेने। अब क्या हुआ कि क्वालिटी जब घटिया लगी ना, जहाँ पे कपड़ा अच्छा नहीं मिलेगा, एक बार व्यापारी जुड़ेगा, 2 बार ग्राहक आएगा, 3 बार आएगा, पर लेकिन जब उसे पता लगेगा कि कपड़े में तो दम ही नहीं रहा, क्वालिटी में बहुत घटिया और रेट उसी लेवल के मिल रहे हैं, तो क्या होगा, ग्राहक आपका टूट जाएगा और आपका व्यापार बंद हो जाएगा। दोस्तों ये जो आज की इस वीडियो में हमने आपको 5 बातें बताई है ना, अगर आप इनको फॉलो करते हैं और इनके ऊपर काम करते हैं तो आपका व्यापार बिल्कुल ही ठप हो जाएगा। अगर आप इसकी उल्टी साइड देखें और अगर आप ये ना करें, इसको अच्छे तरीके से करें, ठीक है, इनमें सुधार करें, मान लीजिए उधार ना दें, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखें, लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताएं, तो आपका व्यापार रेगुलर बढ़ेगा और डे बाय डे आपका व्यापार ग्रोथ करता रहेगा। तो दोस्तों ये आज की हमारी वीडियो को थोड़ा हटके अलग अंदाज में हमने बनाया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए टाटा एंड बाय बाय।